गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्स्ट बुक। तो इसमें हम टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक क्या होती है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं। द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। जो गणित पाठ्य पुस्तक है, एक आप बोल सकते हो कि एक सोर्स है वो जो गणित को सिखाता है। एंड इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। और ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है गणित शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है, therefore it is important that the textbook merely supply information and facts। तो क्या है, but also enables the student to understand and appreciate the concept and principle and their relevance in day to day life। तो क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो टेक्स्ट बुक है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही और इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स को ही क्या है बच्चों में इम्प्लाई ना करे या सप्लाई ना करे, लेकिन क्या है वो स्टूडेंट्स को डेली लाइफ के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है मतलब वो उनको टैकल करने के लिए भी उस स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो। मीन्स वो इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करे बच्चों को टेक्स्ट बुक कि जो बच्चा है वो डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और जो भी कंसेप्ट है डे टू डे लाइफ के उसको टैकल करने में वो हेल्पफुल हो। अ टेक्स्ट बुक शुड स्टिमुलेट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जो एक टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वो क्या है मतलब क्या होना चाहिए कि मतलब वो क्या है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को आप बोल सकते हो कि डेवलप करे और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करे स्टूडेंट्स में। ठीक है, द टेक्स्ट बुक शुड present real learning situation which are challenging and interesting for the student। जो टेक्स्ट बुक है वो रियल लर्निंग सिचुएशंस को क्रिएट करे जो क्या होगी, चैलेंजिंग हो और इंटरेस्टिंग हो स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए। एंड शुड नॉट रेंडर इटसेल्फ एज अ मीन ऑफ रोट लर्निंग। और मतलब क्या है कि रोट लर्निंग का माध्यम वो ना बने कि बच्चा सिर्फ रट रहा है। मीन्स टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा उससे कुछ सीख पा रहा है। टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए सिर्फ बच्चों को समझ आए ना, बच्चा उससे रटता रहे। ठीक है, अब आता है मीनिंग। अ टेक्स्ट बुक इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड बुक फॉर स्टूडेंट फॉर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। तो टेक्स्ट बुक क्या, पाठ्य पुस्तक क्या होती है, एक प्रिस्क्राइब्ड बुक होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक अलग होती है, बड़े बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट होती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक इज़ कॉल्ड द टीचर इन प्रिंट। आप बोल सकते हो कि जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वो इसको हम बोल सकते हैं कि एक अध्यापक ही है, वो एक प्रिंटेड फॉर्म है। मीन्स टीचर इन द प्रिंट। डेफिनेशंस क्या है इसकी, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी it says a book used as a standard work for the study of a particular subject, a manual of instruction in a subject of study। तो टेक्स्ट बुक क्या है कि एक बुक है जो कि एक यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड वर्क के लिए फॉर द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मीन्स कोई भी हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसके लिए जो हम एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसको टेक्स्ट बुक बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल इंस्ट्रक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट विच हैज़ टू बी स्टडीड। फिर आता है LJ लुइस। द टेक्स्ट बुक इज़ अ टूल बोथ फॉर द प्यूपिल एंड द टीचर। टेक्स्ट बुक क्या है, पाठ्य पुस्तक क्या है, एक आप बोल सकते हो कि एक उपकरण है शिक्षक और छात्र के लिए। ठीक है, लेगने के अकॉर्डिंग इट इज़ अ स्टैंडर्ड बुक फॉर एनी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी। तो एक क्या है, किसी भी कोई भी चीज़ हमने पढ़नी है, मीन्स कोई भी ब्रांच बोल सकते हो आपकी, जैसे हमने साइंस पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, तो किसी भी ब्रांच की स्टडी करने के लिए क्या है, एक स्टैंडर्ड है वो। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द स्टडी। बैकन के अकॉर्डिंग अ बुक डिज़ाइन फॉर क्लासरूम यूज़ केयरफुली प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड एंड इक्विप्ड विद द यूजुअल टीचिंग डिवाइसेस। तो क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है, एक बुक है जो कि डिज़ाइन की जाती है फॉर क्लासरूम यूज़। ठीक है, क्लासरूम कक्षा आप बोल सकते हो कक्षा के प्रयोग के लिए, केयरफुली प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट। और इसको एक्सपर्ट ने प्रिपेयर किया होता है केयरफुली, मतलब बिल्कुल सतर्कता से, इन द फील्ड। ठीक है ना, एंड इक्विप्ड विद द यूजुअल टीचिंग डिवाइसेस। और ये क्या है, बिल्कुल जो भी इसमें शिक्षण जो आप बोल सकते हो कि सहायक सामग्रियों के बारे में भी इसमें बताया था कि इस तरह से आप पढ़ा सकते हो। जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं दी हुई, कोई पिक्चर मेथड से कोई दिया होता है कि बच्चों को उससे समझ आ जाए, कोई और मेथड उसने दिया था। तो इस जितने भी डिवाइसेस है, टीचिंग डिवाइसेस है, उससे ये भरी होती है। अब आता है गुड टेक्स्ट बुक। अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या होती है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक स्रोत है ये, एक गाइड, एक आप बोल सकते हो कि एक गाइड के रूप में काम करती है। एन इंस्ट्रक्शन टू द पीपल, बच्चों को निर्देशन के रूप में। अ मीन्स ऑफ इंटरप्रेटिंग ट्रुथ, और आपने कोई सत्य का ज्ञान बच्चों को देना है उसके लिए उसका भी एक साधन है। अ टूल, एक उपकरण के रूप में। ठीक है, तो फिजिकल एस्पेक्ट क्या आता है इसका,
भौतिक बोल सकते हो आपकी तथ्य क्या बोल सकते हो, साइज़ ऑफ द बुक, जो बुक है उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, ज़्यादा ही ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा। प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स, जो बुक की प्रिंटिंग है वो अच्छे उसमें होनी चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा बोल्ड लेटर, बहुत ज़्यादा बड़े लेटर में भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटे में भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कलरफुल में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जो मतलब इस तरह। टाइप साइज़ ऑफ द बुक मीन जो इसमें जो साइज़ है इसका, कौन से टाइप की बुक है, कौन सा कितना साइज़ होना चाहिए। पेपर यूज इन द बुक, और जो बुक के पेपर हैं बहुत ज़्यादा रद्दी टाइप के भी नहीं होने चाहिए। बाइंडिंग ऑफ द बुक, बुक की बाइंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए कि जो बच्चा उसको यूज़ करे तो जल्दी फट ना जाए। प्राइस ऑफ द बुक्स, और बुक क्या है, सस्ती भी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गरीब से गरीब ही बच्चा इसको भी ले सके। ओवरऑल गेटअप ऑफ द बुक्स, और पूरी जो आप बोल सकते हैं कि टोटल जो गेटअप होगा उसका, ठीक है, बुक कैसी दिख रही है वो सारा इसका फिजिकल एस्पेक्ट में आता है। फिर आता है एकेडमिक एस्पेक्ट, मीन्स आप बोल सकते हो कि इस किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, जैसे अंदर क्या क्या है इसमें, तो इसमें आता है थेमेटिक कंटेंट, जो एक कंटेंट है आप बोल सकते हो कि जो विषय वस्तु है वो किसी थीम पे बेस होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट्स, जो कंटेंट है उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, आप बोल सकते हो कि इजी टू टफ किया है या कैसे किया है। टेक्सचुअल लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसी है उसकी, ठीक है। इलस्ट्रेशन, विजुअल एड्स मींस एग्जांपल, जो इसमें एक्सप्लेनेशन की है वो कैसे एक्सप्लेन किया है, विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड किया है या नहीं किया है। टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज, और उसमें जो एक्सरसाइज होती है लास्ट में एट द एंड ऑफ द लेसन, वो है या नहीं है, वो एकेडमिक एस्पेक्ट में आ जाता है इसका। फिर इसके और है चॉइस ऑफ कंटेंट, ठीक है, कंटेंट की चॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, कैटेगराइजेशन ऑफ कंटेंट, कन्वर्सेशन, रिलेटिव मैग्नीट्यूड, स्ट्रक्चर, बुक ड्यूरेशन। अब आता है टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक, जो पाठ्य पुस्तक उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके होते हैं स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक, आप स्टूडेंट बुक्स आप बोल सकते हैं छात्र पुस्तकें, टीचर्स बुक, अध्यापक पुस्तकें, वर्क बुक, ठीक है, और सप्लीमेंट्री रीडर्स, ठीक है, जो मतलब एडिशनल हम बुक्स लेते हैं पढ़ने की, सप्लीमेंट्री रीडर्स को बोलते हैं। स्कोप ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो पाठ्य पुस्तक का क्षेत्र क्या है। टेक्स्ट बुक एक्सटेंड द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड एक्टिविटी अमंग द स्टूडेंट, जो टेक्स्ट बुक है मीन पाठ्य पुस्तक है वो बच्चों में खुद पढ़ने की आदत को विकसित करती है, ठीक है, और बच्चों को एक्टिविटी मतलब बच्चों को क्या है, एक्टिव बनाती है। डेवलप द थिंकिंग एंड रीजनिंग इन द माइंड ऑफ पीपल, बच्चों को मतलब बच्चों में सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास करती है। इट चांस टू गेट प्रॉपर डिफरेंट व्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, और क्या है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखना मतलब बच्चों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ को देखने में हेल्पफुल होता है। इट डेवलप टीचिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट एरिया, और जो भी अलग अलग क्षेत्र है उसमें ये टीचिंग एफिशिएंसी को डेवलप करती है। टू डेवलप अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड पीपल, एक सोसाइटी और जो छात्र मीन्स बोल सकते हो आपकी समाज और जो छात्र है उसमें एक अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए भी इसका एक पर्पस है या स्कोप है। इट एक्सटेंड द नॉलेज ऑफ मैनी एक्सटेंट या एरियाज़, तो बहुत ज़्यादा एरिया में ये क्या है, इसकी नॉलेज एक्सपेंड हो जाती है। इट मेक्स अपॉर्चुनिटी टू रेफर अदर डिसिप्लिन, और क्या है, दूसरे डिसिप्लिन मीन जैसे आप बोल सकते हो कि डिफरेंट जो फील्ड हमारी बुद्धि में, मैंने आपको बताया था कि कोई साइंस है, कोई हिंदी है, तो इसमें भी क्या है, अलग अलग डिसिप्लिन में ये इसको रेफ़र करने की बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटी, आप बोल सकते हो कि अवसर मिलते हैं। इट डेवलप्स वे टू न्यू फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड अप्रोचेस टू रिसर्च फील्ड, पिक्चर टेबल एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग स्किल, तो इसमें पिक्चर्स भी होते हैं, टेबल्स, डेवलप और अंडरस्टैंडिंग, तो इससे बच्चा क्या है, सीखता है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक इज़ अ स्टैंडर्ड बुक इन द सब्जेक्ट। टेक्स्ट बुक क्या है, एक स्टैंडर्ड बुक होती है। इट इज़ मेंट बोथ फॉर द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, टीचर के लिए भी बनी होती है और स्टूडेंट के लिए भी। इट इज़ मैनुअल इंस्ट्रक्शन, और ये मैनुअल इंस्ट्रक्शन होती है, मीन्स आप बोल सकते हो कि मैनुअली होगा, इसमें कोई मशीनी कार्य नहीं होगा। इट इज़ बोथ कंटेंट एंड टेक्निक, तो ये क्या है, कंटेंट भी है, टेक्निक भी है। टेक्स्ट बुक इज़ यूज फॉर फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन, ये जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। इट इज़ अ टूल फॉर रियलाइजिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, अगर हमने क्या है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी एक उपकरण का काम करती है ये। टेक्स्ट बुक इज़ द फाउंडेशन ऑन विच द कोर्स इज़ बिल्डअप, और जो पाठ्य पुस्तक है एक फाउंडेशन होती है, एक नींव का काम करती है, आधार का काम करती है, जिसके ऊपर कोई भी हमने कोर्स बिल्डअप करना होता है। इट कंटेन सिलेक्टेड मटेरियल, और इसमें क्या है, चयनित जो मतलब जो भी सिलेक्टेड है मटेरियल
वो ही होता है। इट प्रेजेंट सब कुछ नहीं होता है इसमें, जो भी पढ़ाना होता है बस सिर्फ वही। इट प्रेजेंटेड मटेरियल इन ग्रेडेड फॉर्म, ठीक है। इट प्रेजेंटेड मटेरियल इन ग्रेडेड फॉर्म, और जो मटेरियल होता है वो ग्रेडेड फॉर्म में होता है। इट इज़ अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर अ गिवन कोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो इट इज़ अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टडी, तो एक बोल सकते हो कि सैद्धांतिक स्रोत है किसी भी कोर्स की स्टडी के लिए। इट इज़ अ लर्निंग इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द स्टूडेंट, और ये लर्निंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टूडेंट यूज़ करता है। इट इज़ प्योरिटी इट इज़ अ प्योरिटी लैंग्वेज सिंपलिसिटी ऑफ डायग्राम, ठीक है ना। आप बोल सकते हो कि या इट इज़ अ प्योरली लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज पे है, और सिंपलिसिटी ऑफ डायग्राम्स, तो ये जो डायग्राम की सिंपलिसिटी मीन्स जो उसमें डायग्राम बने होते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बच्चा उसको ईजिली समझ सकता है, ठीक है। इट इज़ सप्लाइंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करने में हेल्पफुल होती है। फिर आता है टेक्स्ट बुक इज़ द बैकबोन ऑफ स्कूल स्ट्रक्चर, जो स्कूल स्ट्रक्चर होता है टेक्स्ट बुक उसकी एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। फिर आता है पर्पज़ है इम्पॉर्टेंट, क्या इसका उद्देश्य है और क्यों ज़रूरी है ये। दे डिटर्मिन नॉट ओनली द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट बट ऑल्सो द मेथड ऑफ टीचिंग, सिर्फ वो यही जो टेक्स्ट बुक है सिर्फ यही नहीं बताती कि क्या पढ़ाना है, लेकिन वो ये भी बताता है कि किस मेथड से टीच करना है। टेक्स्ट बुक आर द ओनली टूल्स इन द हैंड ऑफ टीचर इन इंडियन सिचुएशन विद विच दे आर एबल टू रन देयर टीचिंग प्रोग्राम स्मूथली। जो टेक्स्ट बुक है वो एक अध्यापक के पास एक उपकरण का काम करता है, जिससे अध्यापक अपने शिक्षण प्रक्रिया को सरल तरीके से चला सकता है। टेक्स्ट बुक आर द गुड लर्निंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टूडेंट्स एज दे कैन रिवाइज देयर लेसन वेन एवर दे वॉन्ट टू डू सो। तो टेक्स्ट बुक क्या है, गुड लर्निंग इंस्ट्रूमेंट, गुड अच्छा लर्निंग इंस्ट्रूमेंट की तरह है बच्चों के पास, जिससे कि वो अपने लेसन को जब भी चाहे रिवाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक आर द चीफ व्हीकल्स फॉर अटेनिंग द गोल ऑफ करिकुलम। कोई भी हमने करिकुलम का जो गोल है सेट किया उसको अटेन करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक हमारा क्या है, एक गाड़ी की तरह काम करता है जो हमारे एजुकेशनल गोल्स है उसको अचीव करने में हमें ले जाता है। टेक्स्ट बुक फिल्स द नीड ऑफ स्टूडेंट, और जो बच्चों की नीड्स है, बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में पाठ्य पुस्तक सहायक होती है। टेक्स्ट बुक शुड बी प्रमोट मॉरल वैल्यू, और जो टेक्स्ट बुक है वो मॉरल वैल्यू को प्रमोट करने वाली होनी चाहिए, या इसका पर्पस है। टेक्स्ट बुक गिव कंक्रीट फ्रॉम द फॉर्म टू द करिकुलम, ये फॉर्म है नॉट फ्रॉम। तो जो टेक्स्ट बुक है वो एक करिकुलम को कंक्रीट फॉर्म देती है। दे हेल्प द टीचर इन लाइट प्लानिंग ऑफ द ईयरली वर्क, राइट प्लानिंग। तो जो ये जो टेक्स्ट बुक है वो किसी भी टीचर को पूरे साल का मतलब पूरे साल का जो काम है उसकी योजना बनाने में, अच्छी तरह से योजना या ठीक तरह से योजना बनाने में सहायक होती है। टेक्स्ट बुक शुड बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन, और जो टेक्स्ट बुक है बच्चों की विभिन्नताओं के आधार पर, जो भी बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बच्चों की विशेषता है, उसके आधार पर होनी चाहिए। इट टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ नेशनल गोल्स द लाइक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये क्या है, ये प्रमोट करती है जो भी नेशनल गोल्स होते हैं हमारे, जैसे डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा, और नेशनल इंटीग्रेशन। अब इसकी मेरिट आती है कि क्या इसकी मेरिट है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट कंटेंट मटेरियल इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें जो भी मटेरियल होता है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, मीन्स आप बोल सकते हैं कि प्रिसाइज फॉर्म में जो भी करिकुलम होता है वो प्रेजेंट होता है। टू सजेस्ट एक्टिविटीज़ को सजेस्ट करने के लिए भी टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं। टू कीप द टीचर्स एंड स्टूडेंट ऑन राइट ट्रैक, और स्टूडेंट और टीचर को एक राइट ट्रैक पर रखना है तब भी टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं। टू डेवलप, जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिटिकल थिंकिंग और पावर्स ऑफ द टीचिंग, ये भी डेवलप होती है इससे। बेसिस फॉर क्लासरूम टीचिंग, और ये क्लासरूम किसी भी कक्षा शिक्षण के लिए आधार का काम करती है। क्योर फॉर बैड एंड इफेक्टिव टीचिंग, और ये क्या है, कोई भी इफेक्टिव एंड इफेक्टिव टीचिंग, ये बैड टीचिंग को क्योर करके टीचिंग को कैसे बनाती है इफेक्टिव। इट इज़ एन एक्ट ऑफ टीचिंग एड फॉर द टीचर, और ये क्या है, टीचर के लिए एक शिक्षण सहायक सामग्री का काम करती है। फिर डीमेरिट्स, टू मच डिपेंडेंस ऑन टेक्स्ट बुक गिव टेम्परेरी बुकिश नॉलेज, अगर हम कोई भी बच्चा टेक्स्ट बुक के ऊपर ही डिपेंड हो जाएगा तो उसको सिर्फ बुकिश नॉलेज ही मिलेगी, बाहर की नॉलेज नहीं मिलेगी। तो टेक्स्ट बुक के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ता या होना चाहिए। देयर इज़ अ लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, टेक्स्ट बुक से क्या होता है कि एक्सपीरियंसेस डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, हम जो किताब में पढ़ेंगे वही बच्चों को पढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए हमें क्या है, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट हेल्पफुल होता है।
फिर आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट शोन बाय द टॉप रैंकिंग स्कॉलर, और इसमें क्या है, जो भी टॉप रैंकिंग स्कॉलर्स है वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। केयरलेसनेस एंड चीटिंग डन बाय द पब्लिशर, कई बार क्या है जो पब्लिशर होते हैं वो केयरलेस हो जाते हैं, कई बार उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती है और कोई चीज़ वो छोड़ देते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट योर टेक्स्ट बुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।